चल ठीक है। आज ग्राफ का दूसरा दिन है, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़े थे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या था? m को बोलते थे स्लोप। और इस स्लोप को हम लोग लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं? tan थीटा। अब ये देखें कि tan थीटा ही क्यों लेते हैं, इसका क्या रीजन है। तो मान लो कि ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक। तो इसमें हमने कोई एक लाइन ये खींचा, तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ये एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। तो इसी को थीटा ये, और ये अगर एंगल पता है तो हम इसी को लिखते हैं tan थीटा, ठीक। दूसरी बात कि देखिए tan थीटा ही क्यों लेते हैं तो जैसे जैसे ये, जैसे मान लें कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे y का मान चेंज हो गया, यहाँ बढ़े y का मान चेंज हो गया, यहाँ बढ़े y का मान चेंज हो गया। तो स्लोप करता क्या है, और इसमें क्या है, बेस है और परपेंडिकुलर है, और बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बताता है? तो tan थीटा। कौन बताता है? tan थीटा। इसलिए हम tan थीटा ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये स्लोप अगर थीटा दिया है तो स्लोप हम निकाल लेंगे। नहीं दिया है, अगर कोई पॉइंट दिया है, मान लो ये पॉइंट दिया है ए और ये पॉइंट दिया है बी, ठीक। इसको कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन पे x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दिए। इससे भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये x1 कमा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा x2 कामा 0 ना, x2 कामा 0। अच्छा, इसको अगर यहाँ हम मिलाएं ऐसे तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा ये y2, ठीक। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये इतना क्या होगा, ये इतना, ये पूरा y2, और ये है y1, ये क्या है, y1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, बचा हुआ जो ये भाग है ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अच्छा, ये हमारा y2 माइनस y1 नहीं, ये कितना है y1, तो ये भी कितना होगा y1, सॉरी, ये भी कितना होगा y1, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना है x1, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक कितना है x2, यहाँ से यहाँ तक कितना है x2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, क्या जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। वही एंगल अगर यहाँ पे करें तो ये भी यही एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक। तो लिख रहे हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन ये कितना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो
स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी जरूरत पड़े m की वैल्यू रखने के लिए, इसी को हम लोग m भी बोलते हैं, तो यहाँ पे m की जगह पे रखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये दिया है ए और ये दिया है बी, ये दिया है 4, 6 और ये दिया है 8, 12। ठीक, और कह रहा है इसका स्लोप क्या होगा, क्या लिखेंगे, स्लोप स्लोप इज इक्वल टू y2, ये हो जाएगा y1 सॉरी x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y2 कितना 12 माइनस 6 बटे में 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 4 गया 4, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दुना के 4, यानी 1.5, कितना आ जाएगा इसका स्लोप 1.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप के बारे में समझ में आया। ठीक, चलो ये हम लोग अबाउट टू स्लोप। स्लोप कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कुछ इसमें पूछना हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, अगले बार अगले ही दिन उसका वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है, देखिए ये 4 सवाल हैं। ठीक, इसका हमें ग्राफ बनाना है, एक एक ग्राफ बना करके हम दिखा रहे हैं। उस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखें, देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन में तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि पहला है x माइनस 2y इजकल टू 4। पहले इसको क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, x इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0। तो y जैसे 0 रखेंगे तो x माइनस 2 इंटू वाई इजकल टू 0 इजकल टू 2 इंटू वाई, वाई के यहाँ पे 0 इजकल टू 4, तो कितना आ जाएगा x इजकल टू 4, x इजकल टू 4। अब क्या निकाल लें, y इंटरसेप्ट, y इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि y अक्ष पर x का समीकरण, y अक्ष पर कितना उसका है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, तो x इजकल टू 0। अब x इजकल टू 0 रखो तो ये 0 माइनस 2y इजकल टू 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2y इजकल टू 4। अब क्या करें, इधर माइनस ये 2 है तो माइनस 2 से दोनों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसमें माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी माइनस 2 से डिवाइड कर दिए, ये कट गया तो कितना आया, y इजकल टू माइनस का 2, y इजकल टू माइनस का 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पे 4, 0 और यहाँ क्या मिला, यहाँ हमें कोऑर्डिनेट मिला 0, -2। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को ध्यान से देखें, ये कोऑर्डिनेट 2 है, एक 4, 0, तो 4 एक्स एक्सिस पर होगा, मान लेते हैं ये 1, 2, 3, 3 और ये 4, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 4, 0। ठीक है, दूसरा क्या है 0, -2, तो 0, -2, ये 1 और ये 2, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0, -2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ही क्या कर देना है, मिला देना है। इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो कैसा बनेगा, देखिए
ये ऐसे बनेगा, ठीक। और इसी ग्राफ का नाम होगा क्या, x माइनस टू वाई इजकल टू फोर, एक्स माइनस टू वाई इजकल टू फोर, ठीक है, ठीक। चलो नोट करें, दूसरा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, क्या कह रहा है, वाई इजकल टू थ्री बाई टू माइनस सिक्स का ग्राफ खींचिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, वाई इजकल टू जीरो, ठीक। वाई इजकल टू जीरो अगर रख दें, यहाँ एक्स है, वाई इजकल टू यहाँ जीरो रख दें, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखें, ये जीरो इजकल टू थ्री बाई टू एक्स माइनस सिक्स, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये इधर जाके जीरो, सॉरी, अब देखिए करना क्या है, इधर से हमें सिक्स को हटाना है ना, इधर से सिक्स को हटाना है, तो क्या करें, इधर भी प्लस का सिक्स कर दें और इधर भी प्लस का सिक्स कर दें, तो क्या आ जाएगा, सिक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स, ये क्या हो गया, कट गया, तो इतना आ गया। अब टू का इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, या टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये छः दुना के 12 इजकल टू कितना, दो से दो कट गया, तो थ्री एक्स, तो यहाँ से अब तीन से दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तीन से डिवाइड करते हैं, तीन से तीन कट गया, तीन चौका 12, तो एक्स इजकल टू आ गया 4, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आ गया हमारा कितना, 4, 0, ये ध्यान रखे रहना, ठीक। अब देखते हैं वाई इंटरसेप्ट पे, वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू जीरो, अब एक्स की वैल्यू जीरो रखें तो कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू जीरो माइनस सिक्स, ठीक। वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये पूरा जीरो, तो क्या मिलेगा, माइनस सिक्स, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा जीरो कामा माइनस छ, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, इसका हम ग्राफ देखते हैं, देखिए ग्राफ, अब ग्राफ में क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पर इक्वल डिस्टेंस हम मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ठीक है, तो इसमें अगर y एक्सिस पॉजिटिव में होता तो पॉजिटिव में जाते, नेगेटिव में होता है एक्सिस तो नेगेटिव में भी जाते, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कह रहा है पहला कि 4, 0, कोऑर्डिनेट है 4, 0, ये है हमारा 0, 0, ठीक है, 4, 0, तो 4 एक्स एक्सिस में 4, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिलेगा 4, 0, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस में कितना मिल रहा है, वाई एक्सिस में मिल रहा है 0, -6, 0, -6 यहाँ होगा कितना, 0, -6, अब इन दोनों ही पॉइंट को क्या कर देंगे, दोनों ही पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, देखिए दोनों ही पॉइंट को हम मिला रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा y इज इक्वल टू 3/2 x-6, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जिसे हमें हटाना है, गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके, जो भी करके हटाओ, लेकिन हटाओ, ठीक है, हटा करके सिर्फ एक्स की और वाई की वैल्यू निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू दो अगर पॉइंट निकाल लिए, तीन भी निकाल सकते हैं, चार भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, लेकिन जब दो ही तीन पॉइंट से हमें अगर हमारा ग्राफ बन जा रहा है तो क्यों इतना निकालें, ठीक है, चलो नोट करें। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, 5x + 3y = 15,
इसका कह रहा है कि ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं इसमें कि पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो एक्स एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये 0 होगा तो 5 × 0 प्लस, सॉरी वाई 0 हो रहा है ना, तो 5x + 3 × 0 = 15। तो यहाँ से 5x = कितना, 15। कटने लायक कटा दो, क्या दोनों तरफ 5 से भाग देना है, ठीक है। तो x = 3 आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इसका 3, 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, x = 0, ठीक। तब क्या लिखेंगे कि 5 × 0 + 3y = 15। तो ये तो 0 हो गया, तो 3y = 15, तो y = 5, y = 5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 5, 0, 5, ठीक। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के, अच्छा एक चीज ध्यान रखे रहना कि ये जब भी पेन और कापी उठाना तो उसमें 2-3 कलर का ग्राफ के लिए पेन जरूर रखें, और इसको एक एक करके नोट करते रहे, बहुत काम आएगा, ठीक है। देखें, ये हमारा एक प्लॉट है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैक्सिमम कितना क्या है, एक्स में 3 और इसमें वाई में 5। तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं, ये 1, 2, 3, इसमें लेते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला कितना कोऑर्डिनेट है, 3, 0, तो ये हो गया 3, 0, ये हो गया हमारा 3, 0। और ये कितना है, 0, 5, तो ये 0, 5, यहाँ हो गया 0, 5, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, स्केल से मिलाएंगे तो और बेहतरीन आएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, तो इस ग्राफ का इक्वेशन है 5x + 3y = 15, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चल नोट करें। चल आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखें, y = -4x, ठीक ना, y = -4x। देखें, सारे सवाल बताएंगे, हर एक 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 पॉइंट बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कहाँ पर लड़के नहीं समझ पाते हैं। उसी पॉइंट को मुझे पकड़ के चलना है, जो कि बड़े बड़े लेवल के टीचर क्या करते हैं कि उस पॉइंट को छोड़ देते हैं कि बच्चे जानते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं जानते हैं और वहीं मात खा जाते हैं, ठीक। तो ऐसे सवालों के लिए, ऐसे लेक्चर बनाने के लिए मुझे मोटिवेट आप ही लोग कर सकते हैं, और मैं मोटिवेट तभी हो सकता हूँ जब कोई कमेंट आए, लाइक हो, चैनल सब्सक्राइब हो। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए y = ये है, तो x इंटरसेप्ट कितना होगा, y = 0, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे, -4x, तो x = कितना आ जाएगा, 0, x = 0, यानी y भी 0 और x भी 0, तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0, 0, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं y में, जब y इंटरसेप्ट अगर देखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे x के यहाँ पे 0 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, -4 × 0, y = 0। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, 0, ठीक। तो जो भी ग्राफ होगा वो कहाँ से जाएगा, 0, 0 से, ठीक है। तब हम एक इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या आ जाएगा, और भी रख सकते हैं, यहाँ पे देखें और भी रख के चेक कर लें।
हम अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिल जाएगी -4। ठीक है, यही अगर हम x की वैल्यू या y की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 न रखो, y की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 4, 4/4 -1। ठीक ना? तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बनेगा 1 कामा -4, और ये कोऑर्डिनेट बनेगा 4 -1 कामा। ठीक है, इस पर भी हम निकाल सकते हैं और इस पर भी निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे क्या आता है। देखें, y में कितना गया है? -4, x में कितना गया है? +1 और -1। ठीक, y में -4 था, 1 2 3 4। ठीक है, x में +1 और ये -1। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो एक तो हो गया ये 0 कामा 0, 0 कामा 0, यहाँ से तो जाएगी ही ग्राफ। ठीक, दूसरा क्या है? ये दूसरा है 1 कामा -4, 1 कामा -4, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, 1 कामा -4, तो ये 1 और ये -4, क्या यहाँ से मिलेगा? हाँ, ये हो जाएगा 1 कामा -4। ठीक, दूसरा क्या है? -1 कामा 4, -1 कामा 4 प्लस का 4, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये कितना? -1 कामा 4, -1 कामा 4। ठीक, अब ये सभी पॉइंट को क्या करते हैं? मिला देते हैं, तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये मिला दिया। ठीक है, मान लो यहाँ है। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -4x। ठीक, अगर 4x हो तो प्लस का 4x होता तो इधर जाता। ठीक है, ठीक, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ऐसे सवालों पे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।